अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी का इम्तिहान होने वाला है और 1 सितंबर को जो है तो कोर्ट का जजमेंट भी आया है। उसके मुताबिक हर एक टीचर को जो है तो टीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना या फिर सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना लाजमी हो गया है। अब इससे मुतालिक जो है तो इस इम्तिहान से मुतालिक कुछ अहम क्वेश्चंस जो है तो जहन में है, जो कि स्टूडेंट्स के आ रहे हैं और आपके भी जो है तो जहन में आ रहे होंगे। जैसे कि पेपर फर्स्ट में कितने मज़ामिन होते हैं और कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है तो उसके अंदर होते हैं और कितने मार्क पर जो है तो मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद है पेपर सेकंड में कितने मज़ामिन होते हैं और कौन कौन से होते हैं और कितने नंबरात पर जो है तो मुश्तमिल होते हैं। हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें जो है तो आपको यहाँ पर कंसेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे। लैंग्वेज फ़र्स्ट क्या है और कौन सी लैंग्वेज जो तो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद है लैंग्वेज सेकंड में कौन सी ज़बान मुंतखब करना है। लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड से मुतालिक भी जो है तो कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होने वाले फ्रेंड्स आपके। उसी के साथ आप कौन से इम्तिहान के लिए एलिजिबल हो, पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल हो या फिर पेपर सेकंड के लिए एलिजिबल हो, या फिर जो तो अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पर हो और आपको भी टीटी देना ज़रूरी है तो क्या आप कौन सा पेपर जो तो आप दे सकते हो, यानी कि आपको कौन सा पेपर देना चाहिए, पेपर फर्स्ट देना चाहिए या फिर आपकी जॉब के लिए जो है तो पेपर सेकंड आपको जो है तो देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन तमाम तर क्वेश्चंस के और आपके सवालात के तमाम तर जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो महा टीटी 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीटेट दिसंबर 2025 के लिए जो है तो तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि महा टीटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब्जेक्ट्स जो तो कितने कितने होते हैं पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में, और आपको क्वालिफाइड होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ये भी जो तो हम देखने वाले हैं। तो पेपर फर्स्ट से रिलेटेड जो तो हम चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो फ्रेशर कैंडिडेट से जो डीएड बीएड है, यानी कि पेपर फर्स्ट कौन दे सकता है, तो जो डीएड कैंडिडेट है, एचएससी डीएड जिसे कहेंगे, यानी कि अगर आपने 12th एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है और आप जो है तो डीएड हो या फिर जो है तो डीएलएड भी जो है तो उसको कहेंगे, अभी जो करंट का है वो डीएलएड है, तो अगर आप डीएलएड हो तो आप पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, पेपर फर्स्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ। एचएससी प्लस डीएड, यानी कि 12वीं के बाद आपका 2 साल का डिप्लोमा डीएड, डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो भी है ये होना चाहिए, तो आप पेपर फर्स्ट के लिए महाराष्ट्र में एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है इसमें कौन कौन से हैं और कितने कितने नंबरात पर मुश्तमिल है, कितने मार्क के लिए जो है तो कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है और आपको स्टडी कहाँ से करना है, ये तमाम चीज़ें हम आपको यहाँ पर कंसेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो यहाँ पर जो है पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट होते हैं। नंबर 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जिसको हम सीडीपी भी कहते हैं या फिर उर्दू में उसे नफ्सियात भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2, उसमें जो है तो नंबर 2 में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होती है, तो हम उर्दू मीडियम की स्टूडेंट्स हैं, हमें जो है तो उर्दू ही रखना है नंबर 2 में, यानी कि लैंग्वेज जो फर्स्ट रहेंगी, फर्स्ट लैंग्वेज में उर्दू को जो है तो सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर जो है तो हिंदी मराठी इस वास्ते दिया गया है कि जो मीडियम के स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए जो है तो वो लैंग्वेज जो है तो वो लैंग्वेज फ़र्स्ट में रख सकते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज फ़र्स्ट हमारी रहेंगी उर्दू, और बात आती है लैंग्वेज सेकंड की। और लैंग्वेज सेकंड में जो है फ्रेंड्स इंग्लिश या मराठी, ये दोनों में से एक कंपलसरी रहेंगी उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, या तो आप मराठी रख सकते हो या फिर जो है तो अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड रख सकते हो। उसके बाद है नंबर 4, चौथा जो सब्जेक्ट आता है इसके अंदर हो मैथ्स, जिसे रियाजी कहते हैं मैथ्स। ये जो है तो तीसरी से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक जो है तो आसान से मुश्किल के तमाम तर जो क्वेश्चन है, यानी कि इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो 12th के आगे तक है, मतलब 12वीं जमात के आगे तक जो है तो है, और इसको पेपर फर्स्ट जो है तो 1ली से 5वीं के लिए दिया जाता है जो प्राइमरी टीचर होते हैं। तो खैर, उसके बाद है लास्ट यहाँ पर ईवीएस, ये 5वां सब्जेक्ट जो है तो इसमें होता है, और ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़
तीसरी, चौथी और पाँचवीं जमात की जो स्टेट की बुक्स है उसमें से पूछे जाता है और उसके आगे के भी क्वेश्चन जो है तो उसमें होते हैं। तो खैर, अब कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबरात पर मुश्तमिल है वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हर सब्जेक्ट 30-30 नंबरात पर मुश्तमिल है, यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए 30 मार्क्स होते हैं। और जैसे आपको यहाँ पर सीक्वेंस नज़र आ रही है, इसी सीक्वेंस से जो है तो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि पहले 30 क्वेश्चंस जो है तो चाइल्ड डेवलपमेंट के रहेंगे, उसके बाद के जो है तो लैंग्वेज फर्स्ट, उसके बाद लैंग्वेज सेकेंड, उसके बाद उसके बाद मैथ्स और उसके बाद जो है तो माहौलियात यानी कि ईवीएस। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेंगे इस तरीके से रहेगा। 1 से 30 क्वेश्चन सीडीपी के रहेंगे, उसके बाद 31 से 60 क्वेश्चन जो है तो आपको उर्दू के रहेंगे, उसके बाद 61 से 90 जो है तो क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड के रहेंगे, और उसके बाद 91 से जो है तो 120 तक क्वेश्चंस रहेंगे मैथ्स के, और 121 से लेकर 150 तक क्वेश्चन रहेंगे यानी कि ईवीएस के, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के। तो इस तरीके से जो है तो क्वेश्चन का ये पैटर्न है, और इस टाइप से जो है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए होता है, 30 क्वेश्चन रहेंगे सीडीपी के 30 मार्क के लिए। लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू के 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबरात के लिए। लैंग्वेज सेकंड जो है तो मराठी या अंग्रेज़ी, जो भी आप चॉइस करोगे, जब फॉर्म फिल किया जाता है उस वक्त जो है तो वहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, चॉइस होता है कि आपको अंग्रेज़ी रखना है या मराठी रखना है। तो उसके बाद लैंग्वेज सेकंड में 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबरात पर मुश्तमिल। उसके बाद रियाजी में 30 रहेंगे 30 मार्क पर मुश्तमिल। उसके बाद माहौलियाती मुताल्लिक़ 30 क्वेश्चन 30 मार्क। इस तरीके से जो है तो 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स होते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे, और इसको जो वक्त होता है फ्रेंड्स, ये 150 मिनट्स ही होता है, यानी कि आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं। 150 मिनट जो है तो दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे, तो पेपर फर्स्ट से मुतालिक तमाम तर कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब हम देखेंगे पेपर सेकंड से मुतालिक। तो महा टीटी पेपर सेकंड साइंस और मैथ्स से रिलेटेड जो है तो हम देखेंगे कि साइंस और मैथ्स, और यानी कि मेथड है साइंस मैथ, और उसके बाद एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज़ भी मेथड है। अच्छा, पेपर सेकंड कौन दे सकता है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, महा टीटी पेपर सेकंड कौन दे सकता है, तो यहाँ पर महा टीटी पेपर सेकंड जो है, यानी कि दूसरा जो पेपर होता है वो 6 to 8 के लिए होता है, यानी कि 6 to 8 के लिए जो है तो पेपर होता है। यानी कि ये पेपर क्वालिफाइड करने के बाद आप 6ठी से 8वीं जमात के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और पहला जो पेपर है उसके लिए वो एलिजिबल करने के बाद, यानी कि वो पास आउट करने के बाद पहली से 5वीं के लिए जो है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। तो कौन दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट जो है तो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कौन दे सकता है, तो वो उम्मीदवार, यानी कि वो स्टूडेंट्स, वो कैंडिडेट्स, वो तालिब इल्म जिन्होंने बीएससी रियाजी या साइंस किया हो और बीएड रियाजी या साइंस मेथड किया हो। यानी कि आपका बीएससी होना चाहिए, बीएससी साइंस होना चाहिए, 12वीं साइंस के बाद जो है तो बीएससी होना चाहिए, और उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए। तो आप जो है तो सेकंड पेपर में जो मेथड है वो मैथ साइंस रख सकते हो। यानी कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है सेकंड पेपर के लिए, अगर आपका बीएससी है और बीएससी बीएड है तो आपको सेकंड जो पेपर है उसमें मेथड मैथ साइंस ही चूज़ करना है। एसएसटी करोगे तो वह गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से मैथ साइंस ही जो है तो आपको रखना है। और अगर से आपका बीए हुआ है, यानी कि तारीख, जोग्राफिया, सियासियात, इकोनॉमिक्स वगैरह हो, कोई भी हो, बीए कोई भी सब्जेक्ट में हो, बैचलर ऑफ आर्ट है और प्लस में जो तो आपका बीएड है, तो आप एसएसटी सेकंड जो पेपर है उसमें आपको मेथड एसएसटी सेलेक्ट करना है, यानी कि एसएसटी जो है तो आपको लेना रहेगा। तो ये है महा टीटी पेपर सेकंड से मुतालिक जो है तो कुछ चीज़ें कि आपको कौन सा पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आपको एसएसटी क्या है। तो एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज़, जिसको समाजी उलूम कहते हैं फ्रेंड्स। और समाजी उलूम में 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है ज्योग्राफी, दूसरा होता है इकोनॉमिक्स, तीसरा होता है हिस्ट्री, और
चौथा होता है सिविक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इस तरीके से ये कंबाइन पूछा जाता है और 60 मार्क पर मुश्तमिल होता है। तो ये है मुख्तसर और बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पेपर सेकंड से रिलेटेड। तो हम पहले इसके बाद हम देखेंगे इसका मार्क का जो सिस्टम है किस तरीके से मैथ साइंस का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैथ साइंस जो है तो इसमें मज़ामीन सेकेंड पेपर में जो है तो 4 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले CDP, उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। तो ये 3 सब्जेक्ट दोनों पेपर में सेम होते हैं। सेम से मुराद एक जैसे होते हैं, यानी कि कंपलसरी होते हैं। और पेपर सेकंड में आपका BSc B.Ed है तो आपको मैथ साइंस चूज़ करना है, जो कि 60 मार्क जो है तो आपको जिसमें से पूछे जाएंगे। 60 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो इसमें 30 मार्क रियाजी के क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क के साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा वो 12th से ऊपर तक रहेगा। पेपर सेकेंड से मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से 30 मार्क पर जो है तुम अपनी, यानी कि यहाँ पर पेपर सेकेंड में क्या होता है, ये तीनों अगर सब्जेक्ट सेम भी है तो इसका क्वेश्चन पूछने का जो अंदाज़ होता है थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल होता है, यानी कि हाई लेवल का क्वेश्चन होता है। यहाँ पर इतना भी हाई नहीं होता है। अगर आप स्टडी करते हो तो आप आसानी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है, 30-30 नंबरात पर मुश्तमिल रहेगा। 30-30 नंबरात पर जो है तो क्वेश्चन होंगे इसके, यानी कि 30-30 क्वेश्चन 30-30 नंबरात पर मुश्तमिल रहेगा। और उसके बाद ये जो है तो 60 मार्क का रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रियाजी जो रहेगा यानी कि मैथ साइंस वो 60 मार्क पर मुश्तमिल रहेगा। अब हम देखेंगे तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए रहेंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली नहीं है। और उसके बाद 150 जो है तो मिनट्स रहेंगे, यानी कि 2.5 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना रहेगा। अब हम देखेंगे SHT से मुतालिक, जिसका जो है तो BA है और B.Ed है, या फिर जो है तो सेकेंड पेपर कौन दे सकता है फ्रेंड्स। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि अगर से आप BA B.Ed या BSc B.Ed हैं तो आप सेकेंड पेपर के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज़ आपका 12th प्लस D.Ed प्लस जो है तो आप BA या BSc हो, BA या BSc हो, यानी कि आपका ग्रेजुएशन हुआ हो तो आप सेकेंड पेपर के लिए एलिजिबल हो। आपका B.Ed नहीं भी हुआ है लेकिन आपका D.Ed हुआ है, 12th के बाद D.Ed और BA, ये जो क्राइटेरिया है ये अगर आपके पास है 12th प्लस HSC D.Ed प्लस जो है तो BA या BSc, तो आप सेकेंड पेपर दे सकते हो। अगर आपका BA है तो आपको सोशल स्टडीज़ चूज़ करना है, अगर आपका BSc है तो आपको मैथ साइंस चूज़ करना है। तो उसी तरीके से हम देखेंगे सोशल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट से कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर 4 जो तो इसमें सब्जेक्ट होते हैं पेपर के अंदर। अब 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं तो उसी तरीके से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, और उसके बाद समाज उलूम, जिसमें जो तो तारीख, शरीयत, जुग्राफिया, माशियात पूछा जाता है। इसी के भी जो तो 30-30 नंबरात पर जो तो 30-30 क्वेश्चन होते हैं। और समाज उलूम में 60 मार्क पर मबनी जो है तो तारीख, जुग्राफिया और तारीख, शरीयत और जुग्राफिया, माशियात पूछा जाता है। तो ये कंसेप्ट आपका सोशल स्टडीज़, यानी कि आपको कौन से सब्जेक्ट रहेंगे सोशल स्टडीज़ के अंदर और आप कौन से पेपर के लिए जो तो आप एलिजिबल हो, ये आपको तमाम तर चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि MHATT पेपर फर्स्ट और सेकंड की जो क्वालिफाइंग नंबर आते हैं, यानी कि कितने मार्क लेना आपको कंपलसरी है, ज़रूरी है, तो तब जाकर जो है तो आप क्वालिफाइड माने जाओगे, पास जो है तो आप हो जाओगे। तो कैटेगरी फ़ीसद नंबर दरकार कुल नंबर 150 में से, यानी कि 150 नंबरात में से जो तो आपको कितने मार्क लेना ज़रूरी है। तो जनरल यानी गैर महफूज, जिसको जो तो ओपन कैटेगरी कहा जाएगा, इनके लिए 150 यानी कि 150 नंबरात में से 60% तकरीबन 90 नंबर होता है, यानी कि 150 का 60% जो है, यानी कि आपको 60% आना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं कहा है कि 60 नंबर आना चाहिए, 60 मार्क नहीं कहा है यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा है 60%। अब 150 का यहाँ पर लिहाजा 150 का जो है तो 60% होता है 90, ठीक है। 90 मार्क जो है तो आपको लेकर आना है। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो है तो ओपन कैटेगरी जिसको कहेंगे, या फिर अगर से आपके पास जो तो यानी कि आप कास्ट में हो, जैसे कि SC ST OBC EWS PWD यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी जिसको कहेंगे, तो इनके लिए 5% का रिजर्वेशन है, यानी कि इनके लिए जो है तो 55% लाना इनके लिए जो है तो ज़रूरी है। अगर ये 55 यानी कि 55%
55% यानी कि 82 से 83 नंबर होता है। तो 150 में से 150 में से आपने अगर 82 या 83 भी लेकर आते हो और आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप महा टीटी का एग्ज़ाम आप क्वालिफाइड माने जाओगे, क्वालिफाइड हो जाओगे। तो यहाँ पर है जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को कामयाबी के लिए कम से कम 90 नंबर यानी कि 60% हासिल करना लाजमी है। रिजर्व कैटेगरी PWD, OBC, ST, SC, EWS वगैरह के उम्मीदवारों को कम अज़ कम 82 से 83 यानी कि 82-83 नंबर 55% हासिल करना ज़रूरी है। यही उसूल पेपर फर्स्ट पर लागू होता है, यानी क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए और सेकंड पेपर के लिए जो है तो यही उसूल लागू होता है। तो फ्रेंड्स, तमाम तर चीज़ें आपके यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और ये जो PDF है इसकी जो तो PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से जाकर के इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से इसको जो है तो इसको रीड कर सकते हो, मुशाहिदा कर सकते हो। तो उसके बाद हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, महा TT 2025 के लिए अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आप खुद, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड्स, उसी एतबार से जो है महा TT 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए कंप्लीट कोर्स जो है तो लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको फुल सिलेबस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, रोज़ाना रिकॉर्डेड क्लासेस जो है तो आपको मिलेंगी, कंप्लीट PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट की पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की जो है तो नोट्स आपको कंप्लीट मिलेंगी। उसके बाद 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी जो है तो आपको विथ आंसर्स दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आप बेहतरीन अंदाज में अच्छे तरीके से जो तो स्टडी कर सकते हो। इसकी फ़ीस 499 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और रोज़ाना जो है तो क्लासेस चल रही हैं। तो उसके बाद हम और उसी तरीके से जो सीटेट दिसंबर 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए ये रहेगा कि सीटेट में जो है तो तमाम सब्जेक्ट जो है तो हिंदी और इंग्लिश में होते हैं, लेकिन लैंग्वेज फ़र्स्ट अगर आपका उर्दू है और आप उर्दू मीडियम से बिलोंग करते हो तो फ्रेंड्स, उर्दू की यानी कि मुकम्मल उर्दू पैडागोजी जो आपको 30 में से 30 नंबरात जो है तो आप लेकर आ सकते हो उर्दू सब्जेक्ट के अंदर। तो तमाम तर चीज़ें इसमें हमने मुकम्मल निसाब तमाम तदरीसी इम्तिहान के लिए जो तो ये मददगार है और मुकम्मल पैडागोजी इसमें तफसीली वजाहत के साथ दिया गया है। 50 प्लस गुज़िश्ता साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंशन किए गए। उसी तरीके से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड और ज़बान फर्स्ट यानी कि लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये दोनों भी जो है तो पेपर फर्स्ट के लिए भी यही रहेगा और पेपर सेकंड के लिए भी जो है तो यही नोट्स आपको रहेंगी। इसके ज़रिए आप बआसानी जो है तो 30 में से 30 नंबर लेकर आ सकते हो। इसकी फ़ीस 199 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और नोट्स को हासिल कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।